इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर समाज सेवी तथा भाजपा के कर्मठ सिपाही सुरेंद्र साहू ने समस्त देशवासियों को जश्न आजादी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के दिन हम सब प्रण लें कि हम देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने कर्म के प्रति ईमानदारी से कार्य करें, तभी हम इस समाज को और अपने देश को नई दिशा दे सकेंगे। देखिए आज की ये रिपोर्ट। सुरेंद्र साहू जी, आप एक समाज सेवी के नाते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कर्मठ सिपाही के नाते विभिन्न दायित्वों का पालन भी करते रहे हैं और समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। हमारे चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। कुछ घंटों बाद ही स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मनाएगा और खुशियों में झूमेगा, गाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लिए, क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के लिए, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली वासियों के लिए? सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज आप देखेंगे कि हम छोटे छोटे थे तो तिरंगा का लेकर के बनाते थे और जाते थे स्कूलों में, लेकिन बीच के ऐसे खंडकाल में वो बहुत सारा ऐसे छुपता चला गया जी। लेकिन वर्तमान की सरकार बदली 10 सालों में, 11 सालों में, मोदी जी के कार्यकाल में भारत माता के अखंडता में, भारत माता के गौरव में, भारत में जो तिरंगा का जो शौर्य था, तिरंगा का जो उस बलिदानियों के प्रति जिन्होंने अपने जीवन काल को समाप्त करके देश की सुरक्षा रक्षा के लिए और भारत की संप्रभुता के लिए अपना जीवन बलिदान दिया, उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उनके बलिदानों का परिणाम आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कॉलोनी में घर घर तिरंगा, हर घर झंडा लगाने का, तिरंगा लगाने का अभियान और तिरंगा यात्रा के माध्यम से समाज को जागरूक करने का और देश प्रेम के ओतप्रोत होने का परिचय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाज को निवेदन किया। और समाज और संगठन पूरे जोश खरोश के साथ अपने घरों पर और तिरंगा यात्रा में सहभागी बने। और वर्तमान की स्थिति में पहले बहुत सारी स्थितियाँ थी। अब इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत सारे असुरक्षित महसूस करते थे लोग, लेकिन इन 10-11 वर्षों के कालखंड में आपने देखा होगा कि भारत सुरक्षित नहीं, कि भारत के बंधन तले या भारत के जो सहयोगी देश हैं वो सभी सोचते हैं कि अगर भारत में शांति है, भारत अगर मजबूती से साथ उभरता है, तो जहाँ भारत का थोड़ा सा असर रहेगा उस क्षेत्र में भी, उस मित्रता में भी शांति और सौहार्द की जो व्याख्यान हमारे ऋषि मुनियों ने परिकल्पना की थी, ऐसा हमारा प्रयास भारत कर रहा है। शांति और सौहार्द के परिपूर्ण विश्व गुरु भारत बने, उस दिशा में भारत बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि देखो, जैसे हमारे दोनों बहनों ने इस सिंदूर के अवसर पर दुनिया को दिखाया कि भारत की ताकत क्या है। भारत कल पैसे जवाब सोचता था जवाब क्या दूँ, लेकिन मोदी जी ने पहले कह दिया था इसका जवाब तो मिलेगा और अपेक्षा से अधिक मिलेगा। और कुछ ही क्षणों में पूरी दुनिया ने उसका परिणाम देखा और दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है। अब रही बात आप देश की समस्या के बारे में या देश की, मैं हमारा सबका दुर्भाग्य समझ लो, चाहे सौभाग्य समझ लो, यमुना के तट के किनारे हम सबका सौभाग्य हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं यहाँ 25-30 वर्षों से रह रहा हूँ। मैं 92 में आया, हमने लिया यहाँ ज़मीन, लेकिन वही स्थिति थोड़ा सुधार हुई जरूर, लेकिन जो कल्पना भारत के
विधानसभा से 7 किलोमीटर और लोकसभा से 15-20 किलोमीटर के दूरी पर रह करके जो भारत का दिल है दिल्ली, उस हिसाब से विकास कार्य यहाँ दिल्ली में नहीं हुआ। शीला दीक्षित सरकार रही, उससे पहले भाजपा की सरकार रही, कुछ प्रयास किया गया, लेकिन 10 वर्षों में फिर 10 वर्ष ऐसे चले गए। लेकिन दिल्ली की जो बाहरी क्षेत्र हैं उसमें किसी ने आंख उठा कर देखने का कि हमारे दिल्ली ये लुटियन जोन के किनारे बाहर जो क्षेत्र है क्या वो सुंदर बनेगा, तब भी दिल्ली सुंदर बनेगा, ऐसा किसी ने प्रयत्न नहीं किया। अब सरकार बदली है भाजपा की, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं यशस्वी रेखा गुप्ता जी ने प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली को सुंदर बनाने का प्रयत्न कर रही है। जैसे आपने देखा होगा जमुना की सफाई भी हुई, पहले भी साफ देखा होगा कि कुछ शुरुआत हुई मोदी जी के नेतृत्व में, और कल अच्छा होने की हम परिकल्पना कर सकते हैं। लेकिन इसमें चाहे वो निगम की बात हो, प्रशासन की बात हो, चाहे विधायक की बात हो, चाहे सांसद की बात हो, सभी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। जिसको भी जिम्मेदारी मिलेगा कार्यकर्ता के निर्माण करेगा, शासनिक क्षेत्र में गए उनको निर्माण करेंगे। मैं समझता हूँ जरूर दिल्ली सुंदर और स्वच्छ बनेगी। ऐसे मोदी की कल्पना अच्छा सुंदर बनाने का है जो समाज का उस पर सरकार करने का सबका सहभागी बनेंगे, ऐसा मैं प्रयत्न साहू जी, हमारे यहाँ वक्त बदला, दौर बदला और जनता ने अपने जनप्रतिनिधियों को भी बदल दिया, जिसकी परिणति भाजपा सरकार दिल्ली में सरकार बना करके आई और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है। इतना सब कुछ होने के बाद जहां पूरी दिल्ली में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, विडंबना है कि अपने आपके करावल नगर विधानसभा में ही सफाई नहीं हो पाती, आपके सभापुर वार्ड 250 में भी सफाई कुछ नहीं हो पा रही। कहीं नहीं, ऐसा लगता है अभी भी सफाई के मुद्दे में हम लोग पीछे नहीं लग रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हम यहाँ सफाई के मामले में कुछ पीछे हैं? जी, आपकी बात कहीं हद तक ठीक है, लेकिन इसमें सिस्टम अपना ईमानदारी से कार्य क्रियान्वयन करे और समाज भी उसमें सहभागी बने। मैं समझता हूँ आपकी जो वाणी है, जो आप विचार है, जो आप कहना चाहते हैं, हम सब उसमें सहभागी बने। और जो सिस्टम है, सिस्टम जब तक इच्छा शक्ति से काम नहीं करेगा, अपने मन से काम नहीं करेगा कि हमारी ये जिम्मेदारी है, इसका हमें निर्वहन करना चाहिए पूरी शक्ति के साथ। और मैं समझता हूँ कि आने वाले काल में हमारे जो सिस्टम है बदल रहा है। अभी सरकार बनी है, सरकार को थोड़ा स्थिर होने दीजिए, और सरकार जिस अपेक्षा के साथ जनता ने चुना है, मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता जिस विश्वास के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, उसके आने वाले कल में उसी दिल्ली को, उसी परिकल्पना को साकार करने में हम सब सहभागी बनेंगे। हम लोग तिरंगा फहराएंगे स्वतंत्रता दिवस वाले दिन, हर घर तिरंगा लहराएगा। छोटे छोटे बच्चे भी तिरंगा झंडा लेकर के गलियों में गुजरेंगे, घूमेंगे, आनंद करेंगे। लेकिन जो तिरंगा, उसका मान सम्मान बरकरार रखने के लिए हम कौन सा कदम उठाएं जो तिरंगा सड़कों पर बिखरा ना मिले? ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी तिरंगा हमारा शान है भारत की। और तिरंगा को तिरंगे के तरीके से, जैसे हम लोग गाना गाते थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और उसको हम सब समाज के लोग, जैसे छोटे बच्चों को न दें तो उसके जो अभिभावक हैं वो प्रयत्न करें कि वो झंडा हमारा गिरने न पाए, उसको सही स्थान पर हम नहीं ले जा रहे हैं तो गिर जाए, तो उसको हम स्वयं जो रास्ते में चल रहे हैं, जो हम जैसे भी सभी समाज के लोगों की जिम्मेदारी है उसका सम्मान बनाए रखें, वो समाज की जिम्मेदारी है। ये हम सभी को आगे बढ़ के उसके प्रति देखभाल करना, संवेदनशील होना चाहिए कि अगर गिरा भी है तो हम उसको उठा करके उस तय स्थान पे रखें। या ऐसा छोटे छोटे चीज़ें मतलब प्लास्टिक वाले होते जो थोड़ा बच्चों को चलने के लिए थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन उचित स्थान पर उसको हम झंडा गाड़ में रखने का हम प्रयत्न करें। ये समाज की भी जिम्मेदारी है, परिवार की भी, अभिभावक की भी, ऐसा हमारा सब प्रयास रहता है। आज हमारे जो भारतवासी रहते हैं कहीं विदेशों में, उनका गौरव बढ़ा। वो देखो कितने मोदी जी जाते हैं तो पहले प्रधानमंत्री थे, पता नहीं चला कहाँ गए कहाँ आए, लेकिन आज मोदी जी किसी देश में जा रहे हैं,
कहीं जा रहे हैं, एक भव्य स्वागत का जो आपको दृश्य दिखता है, क्या आप उससे अभिभूत नहीं होते? क्या हमारा भारत का गौरव नहीं बढ़ता? क्या हमारा गौरव नहीं बढ़ता? हमारे प्रधानमंत्री कितना आज जो कहीं किसी लाइन में नहीं हुआ करते थे प्रधानमंत्री, आज फर्स्ट लाइन में हमारे प्रधानमंत्री। और कितने प्रधानमंत्री जी को अन्य देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने कहा मोदी इज द बॉस, और वर्ल्ड लीडर मोदी जी ने कहा, तो मोदी जी के कर्मों का परिणाम है। और हमारे देश के जो जनता है उनके जो उन्होंने जो अपना आशीर्वाद प्रदान किया मोदी जी को, उसका परिणाम है। और आने वाले कल में अगर हम समझते जो थोड़ा सा और उनको इस बार वोट का माध्यम बढ़ाते, तो मैं समझता हूँ कि देश का और गौरव बढ़ता। मोदी जी ने किसी पत्रकार ने पूछा कि मोदी जी को बोले मोदी जी को जानने की जरूरत नहीं, हमारे भारत को जाने, तो मोदी जी को जान लियो। ऐसा मोदी जी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और मैं समझता हूँ कि जो सपना हम साकार करना चाह रहे हैं, अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।